जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का शो शिक्षण गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बैच और इंग्लिश का फाउंडेशन बैच और ऐसा बैच पहली बार शो शिक्षण गुरुकुल लेकर आया है ये। और अब तक मैंने भी जब बैच पढ़ाए हैं तो वो ज्यादातर ऐसे ही पढ़ाया है कि कोई वोकेब का बैच आया, कोई कॉम्प्रहेंशन का आया, कोई ग्रामर का आया, कोई प्रैक्टिस का आया। लेकिन इस बार ये फाउंडेशन बैच होगा और इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या करवाएंगे इस चीज की हम पूरी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में यानी इस क्लास में देने वाले हैं। गुड मॉर्निंग जी, साउंड ठीक है? तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा जी, ताकि हम एक बार सबसे पहले ये जान सके कि इस बैच में हम क्या क्या करेंगे, कौन से एग्जाम के लिए ये यूजफुल होने वाला है और कौन से टाइमिंग हमारी यहां रहने वाली है। आफ्ताब भाई गुड मॉर्निंग भाई, गुड। साउंड ठीक है? तो ये है इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र बैच। गुड मॉर्निंग जी, ये गुड मॉर्निंग सुधांकर भाई, गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक है? तो अपना अपना कमेंट कर दो जी एक बार। हाँ ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस इंग्लिश के फाउंडेशन बैच में आखिर क्या क्या हम करवाएंगे आपको ये। तो थोड़ा सा हम एक बार इस चीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये हमने आपका वोके वाला बैच भी पढ़ा है, ठीक है भाई। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, बदलते पैटर्न को देखते हुए थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ये पैटर्न बदला है, ये हवा ज्यादा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हुआ कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या क्या हमें बदलना पड़ेगा वो भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इंग्लिश की दोस्तों, इंग्लिश के 3 पार्ट है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ये अदरवाइज ये आपको समझ में आने वाली है नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यकीन मानिए आप कितना ही रट लो, 2 दिन बाद फिर आप भूल जाएंगे। तो पहला टारगेट करना है इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाए। और वो कहां से क्रिएट होगा वो जरा देखिएगा। ये सबसे पहले बता दूं मैं, इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। ये एक पार्ट आपका है ग्रामर का। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ग्रामर की स्पेलिंग के अंदर ए आता है, लास्ट के अंदर ई नहीं आता है। ये तो शुरुआत जहां से कर रहे हैं वही समझिएगा। और ये कैसे याद रहेगा कि ग्रामर आपकी अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है घर वाले आपको मारेंगे, मार है यानी MAR। तो ए आता है लास्ट में, बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं यहाँ ई लगाकर, क्योंकि आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ये दूसरा पॉइंट समझिएगा कि यहां ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि सेकंड जो पार्ट है इसका ये, वो है एक कौन सा? वोकैब का ये। और तीसरा जो पार्ट आपका ये, वो है कॉम्प्रहेंशन का ये। और आपके लिए एक अच्छी बात बताऊं मैं ये, कि इस बैच के अंदर हम तीनों ही चीज करने वाले हैं। इस बैच के अंदर यानी ये फाउंडेशन बैच है ये, और इस फाउंडेशन बैच के अंदर हम आपको यहां तीनों चीज पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी यहां पर करवाने वाले हैं। यानी ये तो इसके पार्ट हो गए, प्लस हम यहां पर प्रैक्टिस भी करेंगे ये। और प्रैक्टिस का एक डे फिक्स करेंगे कि किस दिन प्रैक्टिस करनी है ये, और बाकी दिन हम पढ़ते चलेंगे। तो पहले इस बैच में आपको बता दूं, ग्रामर हम करेंगे, वोकैब करेंगे, कॉम्प्रहेंशन करेंगे। जो वोकैब वाला पार्ट है, यानी ये दो पार्ट है, ये कौन कौन से? ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन। ये पूरी तरीके से हम करेंगे लाइव, और लाइव के बाद में आपको क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी। कौन कौन सा? ग्रामर का पार्ट और कॉम्प्रहेंशन का पार्ट ही है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इसको हम आपको डायरेक्टली रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाएंगे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है ये, क्योंकि अगर इसको भी अगर हम लाइव ले लेंगे तो क्लासेस की संख्या हद से ज्यादा होगी और आप देख नहीं पाएंगे ये। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो, तो वो चीज हमें उठानी है। हाँ, पहले ग्रामर ही स्टार्ट करेंगे ये, ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रहेंशन, दोनों चीज हम स्टार्ट करेंगे। कैसे? मान लो ग्रामर के हमने 1-2 चैप्टर कर लिए, तो बीच में कॉम्प्रहेंशन का छोटा पार्ट भी पैरेलल में लेते चलेंगे ये, जिससे कि दोनों चीज आपके तैयार होते चलेगी ये।
और ये वाला जो पार्ट है ना वोकेब वाला, इसको हम आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाएंगे। जो लेटेस्ट बैच होगा उसी की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, कोई पुराना बैच नहीं दिया जाएगा। ये दूसरा, ये तीन चीज तो होगी ये, और जो क्लासेस चलेगी, हाँ तीसरा ये प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ये चाहे वो ग्रामर की हो और चाहे वो कॉम्प्रहेंशन की हो, ये दोनों की प्रैक्टिस भी यहां पर करवाएंगे। और दूसरा कि ये जो बैच है एक तरीके से ये, इसकी जो ड्यूरेशन वगैरह होगी ये, यानी ये जो बैच चलेगा ये, टाइमिंग पहले बता देता हूं एक बार में कि इस बैच का जो दोस्तों टाइमिंग होना है ये, वो आपका टाइमिंग रहेगा फिलहाल 9 बजे, 9 AM से, यानी कि सुबह का टाइम है। लेकिन ये टाइम एक बार हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये मैं भी आपसे वो के पढ़ चुका हूँ गुरुजी, ठीक है सर। कॉम्प्रेंशन वाला भी रिकॉर्डेड, देखो रिकॉर्डेड फिर मजा नहीं आएगा दोस्ती। कारण क्या है कि मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं इससे पहले ग्रामर और कॉम्प्रेंशन जो मैंने पढ़ाया है वो आज के लगभग 3 साल पहले, और ये आज ही की डेट है। ये वैसे 23 तारीख थी ये, तो मतलब 25 हो गई है, तो इसका मतलब मैं इसको मान सकते हैं कि आज ही डेट मान लेते हैं। 3 साल पहले पढ़ाया था। चीजें बहुत सारी अब चेंज भी हुई है, तो चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हमें आगे चलना पड़ेगा। ये वोकैब में कोई चेंज नहीं है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कॉम्प्रहेंशन में इतना भी चेंज नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बदलते पैटर्न को देखते हुए हमें चीजें उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, और कैसे कैसे मार्क्स, कैसे कैसे किस चीज का क्या क्या वेटेज रहेगा, तो वो हम सारा करेंगे। ये ऐसे ऐसे स्टेनो में भी आपका सारा पढ़ाया हुआ आया था ये, ठीक है। और मेरे ग्रामर आपसे समझ में कम क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेनो में मेरे आया था ये, ओके आपका प्रैक्टिस भी करा दीजिए, ठीक है भाई। तो देखिएगा, तो ये कहना चाह रहा है कि टाइमिंग जो रखेंगे वो ये रखेंगे। संजू सिंह क्या कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा आपका कमेंट ही। हाँ, वो कैब तो हमारी बन जाती है, अच्छा ठीक है, वो कैब आप यहीं से पढ़े हैं तो बनना ही है। तो अब ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन की बारी कर लेते हैं ये, और ये भी आपका बनने लगेगा ये। तो फिलहाल देखिएगा, टाइमिंग रखेंगे ये। दूसरा जो क्लास होगी हमारी ये दोस्तों, वो चलेगी मंडे टू फ्राइडे, यानी जैसे सरकारी ऑफिसर होता है नहीं है, तो वैसे ही ये क्लास भी ऐसे ही चलेगी जी, मंडे टू फ्राइडे। इस तरीके से हम क्लास चलाएंगे। अच्छा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं आपको बता दूं, ताकि सैटरडे के दिन आप पूरी तरह से रिवीजन कर सके। क्योंकि अक्सर मैंने कई बार विद्यार्थियों को देखा है कि वो कहते हैं सर हमने कोर्स कर लिया, जब मैं पूछता हूं कि चलो बताओ इसमें से ये क्या होगा, तो बता नहीं पाता। क्या वजह है? कोर्स नहीं किया। एक्चुअल में उसने क्या किया कि वीडियो लेक्चर देख लिए। तो वीडियो लेक्चर देखने से कोर्स नहीं होता है दोस्ती है, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आनी ही नहीं है। तो मंडे टू फ्राइडे तो करेंगे हम क्लास, और सैटरडे के दिन आपको करना पड़ेगा रिवीजन। जैसे हम गुरुकुल के अंदर भी अभी हमारा जो क्लास चलता है, ऑफलाइन जो क्लास चलती है, उसमें मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करते हैं ये, और सैटरडे के दिन कोशिश करते हैं कि एक क्लास लगा दे या 1.5 क्लास लगा देंगे, उससे ज्यादा हम क्लास नहीं किया करते हैं ये। तो कहने का मतलब 1.5 क्लास का मतलब 1.5 घंटे की है। तो सैटरडे के दिन हम इसकी यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस और रिविजन होना बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग मैंने बता दिया, क्लास आपकी ये चलेगी। अभी फिलहाल टाइमिंग ये रहेगा, एक बार चेंज होगा फिर उसके बाद चेंज नहीं करेंगे वो टाइमिंग। वजह है कि बस सर्दी में देख लेंगे कि शाम इवनिंग का रखे टाइमिंग, या मतलब मॉर्निंग का टाइम में रखे, एक बार बस चेंज करेंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे इसका टाइमिंग है। क्योंकि ये बैच में लगभग 3 साल बाद लेके आया हूं ये वोकैब और ग्रामर का ये। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं कि हम क्या क्या करने वाले, 3 पार्ट तो ये है। इन तीनों की भी अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वोकैब के अंदर जितने ग्रामर के चैप्टर है, सॉरी ग्रामर के अंदर ये जितने भी ग्रामर के चैप्टर है, ग्रामर के अंदर ये वो सारे टॉपिक हम यहां पर करने वाले हैं। और उस टॉपिक के साथ साथ, यानी उस टॉपिक की उसी के साथ हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये जितने
पूछे हुए हैं वो सारा का सारा हम यहाँ करने वाले हैं। सर ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन में कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम कोशिश करेंगे 5 to 6 मंथ्स में हम कर लेंगे ये, इससे जल्दी नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे एक वजह समझिए, क्योंकि फिर वो घास काटना हो जाएगा ये, क्योंकि प्रैक्टिस हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे ये। तो टॉपिक सारे करेंगे प्लस प्रैक्टिस हो गई है। रही बात वोकेब की, तो वोकेब में अभी थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है वो बता देता हूं। एक दो चैप्टर और ऐड हुए हैं, जैसे कि होमोनिम्स। ये अक्सर सीडीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, या अदर जो और एग्जाम होती है बढ़िया बढ़िया वहां पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम जो करेंगे ये वो साइनो एंटो, और इसके अलावा हम बात करेंगे होमोनिम्स करेंगे, और इसके अलावा दोस्तों फ्रेजल अब यहां आएगी, और इसके अलावा एडियम्स आएगी, और स्पेलिंग टेस्ट आएगा। इसके अलावा हम इसमें करने वाले हैं आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि OWS। ये सब कुछ यहां पर हम करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है जी आपके बैच स्टार्ट करने से। ठीक है भाई, तो देखिए वोकेब के अंदर करेंगे ये सब कुछ। ग्रामर का मैंने बता दिया आपको। बात कर लेते हैं कॉम्प्रहेंशन की। कॉम्प्रहेंशन में आपको मैं क्या करवाने वाला हूं दोस्तों? कॉम्प्रहेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें तीन चीज आपकी आती है। एक आता है PQRS, जिसको आप कहते हैं पैरा जंबल, ठीक है। और एक आता है जी क्लोज टेस्ट, और एक आता है पैसेज। ये तीन चीजें इसके अंदर ही है। PQRS होगा, क्लोज टेस्ट होगा, और पैसेज होगा। ये तो PQRS का मतलब इसको कई बच्चे पैराजंबल के नाम से भी जानते हैं। वैसे टॉपिक का नाम तो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल। मेन अगर देखा जाए तो टॉपिक का नाम तो ये है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और ये आपका क्लोज टेस्ट हो गया, और ये पैसेज हो गया। तो ये सब कुछ यहां पर हम करेंगे। मेरा कॉम्प्रहेंशन नहीं बनता, सब बनने लगेगा, बिना टेंशन हो। ये सब कुछ बनेगा, सब कुछ देसी जुगाड़ से करेंगे। और मैंने अभी आपसे कहा कि लगभग 3 साल बाद ही मैं ग्रामर वाले सेक्शन में उतरा हूं ये, और अभी गुरुकुल के अंदर ऑफलाइन के अंदर भी मैंने ग्रामर स्टार्ट कर दी है। तो बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में आते हैं, कहते हैं कि सर हमारा वीक है, तो उनको भी अब टेंशन लेने की नीड नहीं है। ग्रामर भी मैं यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना ये, और पहला बैच आपका यहाँ शुरू कर दिया हूँ ये ग्रामर का। लगभग 3 साल बाद ये बैच में लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये सब कुछ यहाँ करेंगे। कोई आपके डाउट हो तो वो एक बार पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं क्लास को फिर स्टार्ट करूंगा आपकी कल से ही। पहले एक बार आपको ये बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं कि अभी इसमें क्या क्या होने वाला है ये। तो आप एक बार अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा, कुछ आपको पूछना हो तो। ये सच में सर वो कैब आपसे ही पढ़ी है, और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ये डाउट नहीं है मेरे भाई, ये तो आप तारीफ कर रहे हैं। हाँ, कोर्स ड्यूरेशन अभी मैंने आपको बता दिया। 3 चीज मैं आपको यहां करवाने वाला हूं, और वो कौन कौन सी देखिएगा? ग्रामर, वोकेब, कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। और तीनों की अगर बात करें तो तीनों में से ये पूरी तरह से लाइव मिलेगा आपको। ग्रामर लाइव होने के बाद में आपके रिकॉर्डेड में चला जाएगा। दूसरा, ये वाला पार्ट आपको लाइव मिलेगा, यानी बिल्कुल फ्रेश बैच होगा, लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड में चला जाएगा। ये वाला जो कंटेंट है वोकेब वाला, इसको ओनली रिकॉर्डेड रखेंगे ये। हाँ, इसको ओनली, इसको रिकॉर्डेड रखेंगे ओनली ये, इस वाले पार्ट को ये।
तो इस वाले पार्ट को ओनली रिकॉर्डेड रखेंगे और उन दोनों पार्ट को रखेंगे लाइव, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड, यानी वो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होगा और आपको बड़ा मजा आएगा एक तरीके से, और जबरदस्त तरीके से। मतलब इस बार सिस्टम पूरा चेंज किया है पढ़ाने का भी, एक तरह से किस तरीके से और ज्यादा अच्छे से याद हो सकता है बच्चे को। ये वोकेब का वीडियो कब मिलेगा? वोकेब का वीडियो आपको कल से ही शुरू हो जाएगा मिलना। डेली का एक या मैक्सिमम कोशिश करेंगे 2 वीडियो हम उसमें डालते चलेंगे। बाकी जो क्लासेज है वो सारी लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ये कब तक कंप्लीट होगा सर? दिल्ली पुलिस एससीएम का एग्जाम के पहले हो जाएगा। एससीएम का एग्जाम आपका कब, जनवरी में है क्या? शायद जनवरी के आसपास होगा शायद। उससे पहले कोशिश करेंगे काफी ज्यादा कंटेंट हम कंप्लीट कर लेंगे। 2025 के क्वेश्चन कैसे करें वो भी यहां बता देंगे हम आपको। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। 25 के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे करना है, वो सारी बढ़क हमारी है जी, वो आपकी टेंशन नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बुक, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। जो है मैं जो कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा वही करना है। और अगर आपने किसी ने कोई कोर्स कर रखा है पहले से ही, तो वो आप ले सकते हैं। हमारा एरर का टेरर जो बुक चलती है वो बुक ले सकते हैं। ये एरर का टेरर जो बुक है वो उसी के लिए जिस बच्चे ने कोचिंग पहले से कर रखी है ये, और उसे लगता है कि मेरा एग्जाम पास में, अब मैं इसको करना चाहता हूं, तो एरर का टेरर जो बुक है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा कोई हो तो बताइएगा, अदरवाइज फिर कल से आप तैयार रहिएगा 9 बजे, और एक पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ये हमने कर लिया है, तो आशीष आप वो बुक ले सकते हैं, ये एरर का टेरर। ये उसके वीडियो लेक्चर वगैरह, बुक वगैरह सारा हमने सब कुछ उसका बना रखा है। ये तो आप वो ले लेंगे तो उससे फिर दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्रहेंशन के लिए इसे में लाइव चलाएंगे, और अगर आपका कोई नियर एग्जाम है तो आप रिकॉर्डेड वाला कुछ देख सकते हैं। ये सर एडुकेटिव पैटर्न को सॉल्व करवाइएगा, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। मैं सारे पैटर्न आपको बताने वाला हूं। ये टीसीएस क्या पूछता था, टीसीएस से पहले क्या आता था, अब एडुकेटिव क्या पैटर्न करेगा, वो उस चीज की टेंशन मत लीजिए जी। टॉपिक का नेम कौन सा टॉपिक? कल का पहला टॉपिक चलाएंगे टेंस। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया तो समझ जाना कि 6 चैप्टर की टेंशन हम खत्म कर लेंगे। टेंस अगर समझ में आ गया ना तो 6 टॉपिक आपको समझ में आ गए। और वो 6 टॉपिक पता है क्या है? ये उनमें से 3 टॉपिक जो बदलता पैटर्न है, 3 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं ये, तो लगभग मान के चलिए 10-12 नंबर तो इजीली आ जाते हैं। तो हम पहले जिसका वेटेज ज्यादा होगा पहले वो टॉपिक यहां पर करने वाले हैं। जिस टॉपिक का भी वेटेज ज्यादा है वही करेंगे ये। तो इस बैच का नाम दिया गया ब्रह्मास्त्र बैच, और इस बार बहुत कुछ चीजें हमने इसमें चेंजेस कर दिए, पैटर्न वगैरह जो भी सारा सब कुछ चाहिए। क्वेश्चन का जो वेटेज जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को पहले उठाएंगे। ये ऐसा नहीं कुछ और टॉपिक उठा दिए, ऐसा नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर टारगेट है कि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में हो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट कैसे हो। तो कल मिलते हैं एक बार फिर आपसे, और इसी ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मैंने सारी दे दी है कि क्या क्या होगा, किस वे में होगा, कौन सा लाइव चलेगा, कौन सा रिकॉर्डेड होगा। लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार की इंग्लिश की टेंशन अब नहीं लेनी है। आपका कोई भी फ्रेंड हो, कोई जानकार हो जिसकी इंग्लिश वीक हो और ये लगे कि जी मैं इंग्लिश बहुत जगह पढ़ चुका हूं, तो आप एक बार ये प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दीजिएगा, और यकीन मानिए दिल से वो दुआ देगा कि वाकई में अब दिक्कत नहीं है। ओके वाला कल से डलवाएंगे, आज से नहीं, आज से कल से करेंगे। ये कोशिश करेंगे आज नाइट से कर देंगे, आज नाइट से कल से कर देंगे। ओके वाला जो रिकॉर्डेड होगा, ये बाकी का जो चीज है कंटेंट है ये हम आपको दे देंगे, यहां से कल से लाइव करेंगे ये। तो कल मिले एक बार फिर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।